प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का संज्ञा जो चैप्टर है उसको हम लोग आज भाई आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि ये संज्ञा चैप्टर जिसका इंग्लिश होता है क्या होता है, तो नाउन होता है। आज हम जो है इसको जो है आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं, ये मेरा गारंटी है। बस आप जो है इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखते रहना और लास्ट में भाई हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप जो है आंसर फटाफट से दे दोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जी, तब मजा आएगा। रेड कर लेते हैं और भी मजा आएगा आज के क्लास में। चलो जी, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। फटाफट से आप ध्यान से देखते चलना। देखिए संज्ञा चैप्टर का नाम क्या है, तो संज्ञा है जिसको हम लोग अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। देखो इसका परिभाषा कितना सटीक सा है, इसको आप कॉपी में जो है नोट भी करते चलना भाई और जो है याद भी करते चलना। देखो जिससे किसी व्यक्ति, क्या व्यक्ति बोले तो क्या हो सकता है, व्यक्ति में कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका नाम हो मोहन, राकेश, सोहन, मोहन, कुछ भी हो, व्यक्ति हो गया। वस्तु में जैसे आपके सामने जो भी दिख रहा है, पहले तो इस परिभाषा को छोड़ो, मैं बता दूं ये दुनिया में जितने भी है सारे के सारे नाउन है, यानी कि संज्ञा है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके आगे पीछे अगल बगल कुछ है, तो कमेंट करके बताओ। वो सारे के सारे जो है वो संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि वो संज्ञा ही होते हैं। देखो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं। कितना आसान सा परिभाषा है। देखो जी, जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा बोलते हैं। देखो जी यहाँ दिया गया है, व्यक्ति के अंतर्गत क्या हो सकता है, रमेश हो गया, मोहन हो गया, राकेश हो गया, सोहन हो गया, कुछ भी हो सकता है, जो भी आए वो हो जाता है, ये हो जाता है, व्यक्ति के अंतर्गत आ गया। उसके बाद वस्तु क्या हो सकता है, कलम हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, चश्मा हो गया, आपके सामने अगर टेबल है, पंखा है, ये सारे के सारे क्या, तो ये वस्तु हो गए। और यहाँ स्थान, कोई भी स्थान है, जैसे हो गया पटना हो गया, एक स्थान का नाम है। मधेपुरा हो गया एक भाई जिला है, बिहार का एक जिला है। राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, ये सारे के सारे क्या है, तो स्थान है। भाव, देखो भाव जिसे हम लोग भाव को कभी देख नहीं सकते, क्या आप बता सकते हो कि वो भाव है, ये वो है, भाव नहीं। खुशी को भी देखा नहीं जा सकता है, ये खुशी है। कौन सा भाई, वो लड़की वाला खुशी नहीं, या कुछ और खुशी है जो जिसका कि आप अगर आपका 450 नंबर आ गया तो आप दुखी थोड़े ना होंगे, खुशी हो जाओगे, वो खुशी है। ये लड़की वाला खुशी नहीं है। देखो खुशी हो गया, प्रेम हो गया, बुढ़ापा हो गया, दुश्मनी हो गया, मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, ये सारे क्या हो जाता है, तो भाव हो जाता है। समझ आया कि नहीं भाई। जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। कॉपी में लिख लो, जगह है कॉपी में लिख लो, नोट बना लो, एकदम रिवीजन में काम आएगा। उदाहरण के लिए मैंने समझा दिया। चलो जी अब देखते हैं इसके प्रकार। और बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत प्रकार याद करके पहले से रखे हुए हैं। देखिए जी संज्ञा के भेद, लो जी ये तो बहुत ही मैटर करता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि आप कंफ्यूजन होके गलत लगा देते हो। देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, टाइप्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। देखो संज्ञा के अगर मूल, क्या संज्ञा के अगर मूल दो भेद होते हैं, मूल जो है दो भेद होते हैं। कौन कौन, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो जी यथार्थवाचक कहने का अर्थ हो जाता है कौन सा, जो वास्तविक हो, जो हमको दिखाई देता हो, क्या जो हमको दिखाई दे, जो वास्तविक हो। और भाववाचक जो काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब बोले तो हमें ये दिखाई नहीं देता भाई, ये हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसीलिए हम लोग कह देते हैं। एक हो जाता है वास्तविक और दूसरा होता है कौन सा, तो काल्पनिक हो जाता है। देखो जी अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं, मूल बता दो भाई, एक बार कमेंट करो भाई, अभी पढ़ा रहा हूं ना, कमेंट करके बताओ कि मूल कितने, तो मूल दो होते हैं, ध्यान में रहेगा ना। ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे है आधुनिक हिंदी के अनुसार। आधुनिक हिंदी बोले तो अभी के अनुसार जो है संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप सोच रहे हो कि सर ये दो जो है ये कहाँ उड़ गया, कहीं गायब तो नहीं हो गया। नहीं मेरे भाई, यहाँ जो है ये गायब नहीं है, इसको जो है जातिवाचक के अंतर्गत रख दिया। किसको किसको, तो एक होता है कौन सा,
द्रव्यवाचक, कौन सा, तो द्रव्यवाचक हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। और दूसरा कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों जो है इसको जो है क्या, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रख दिया गया है, ये गायब नहीं हुआ, इसको जो है इन दोनों के अंतर्गत जाति वाचक के अंतर्गत इसको माना जाता है, ध्यान में रहेगा। ओके, चलिए अब देखिए, पहले मैंने बताया कि संज्ञा के अगर मूल भेद पूछे, मूल कितने भेद होते हैं संज्ञा के, अगर संज्ञा के मूल भेद पूछे, मूल भेद, तो आप कितना लगाओगे, मूल भेद होते हैं कितना, तो 2 होते हैं। और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक संज्ञा जो होते हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपको मैंने बताया कि वो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अब देखते हैं प्राचीन वाला जो है वो नीचे दिया गया है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एकदम बारी बारी से सबको समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे भाई, आपके हर जन्म तक याद रहेगा, बस इतना समझ लो। एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा, और आगे भी जो एग्जाम होगा उसमें भी आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है भाई, बहुत आसान तरीके से लिखा गया। देखो जी, प्राचीन हिंदी के अनुसार क्या, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं भाई। पहले के अनुसार जो थे वो संज्ञा के कितने, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और कौन सा, तो समूहवाचक संज्ञा। सारे को एकदम आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। पहला कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक। चलिए इसका डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए आ चुका है, आसान शब्दों में लिखा गया, देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताओ जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, भाई विशेष व्यक्ति हो, विशेष वस्तु हो, विशेष स्थान के नाम का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलो जी, ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। व्यक्तिवाचक कहने का अर्थ हो जिसका कि बहुवचन ना निकले, इसे जो दृश्यमान हो, जिसे हम लोग देख सकते हैं, और जिसका बहुवचन ना निकले, बस इतना समझ लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब देख किसे सकते हैं, तो महात्मा गांधी को नहीं देख सकते हो क्या भाई, और ये दृश्यवान है, इसका महात्मा गांधियां थोड़ी हो सकता है, महात्मा गांधी एक थे और एक ही है। ये अब क्या सोच रहे हो कि महात्मा गांधी कई सारे थे, भारत में थे और पाकिस्तान में थे, ऐसा थोड़ी ना था। जैसे महात्मा गांधी एक थे, यही हो गया, जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल देते हैं। अब आता है गंगा, गंगा भी अलग है क्या, गंगा एक ही है, गंगा एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भारत भी एक ही है, भारत कोई अलग थोड़ी ना है, एक यहाँ भारत है तो एक कहीं और भारत भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दक्षिण, दक्षिण एक दिशा है, अपने आप में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण, ये सारे के सारे क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भाई पूरब एक ही है इसीलिए, और उत्तर भी हो गया, इत्यादि कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर हो गया, ऐसा ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। याद रहेगा ना भाई, जिससे किसी विशेष व्यक्ति हो, जो दुनिया में सिर्फ केवल एक और एक हो, मात्र एक हो, उसे हम लोग कौन सा कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ रहे होगे आप। ओके, देखिए दूसरा क्या आता है, तो जातिवाचक संज्ञा। नोट तो भाई बनाते चलो, और जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है या फिर टेलीग्राम पे भेजना, देखते हैं कौन कितने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उसको जो है इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और अब पीडीएफ के लिए भाई घूम कहाँ रहे हो, टेलीग्राम पे ऐसा जाके सर्च करो ना, फ्री में पीडीएफ दिया जाता है। विद्या आनंद जाके टेलीग्राम पे सर्च करना, कहाँ, तो टेलीग्राम पर जाके सर्च करना विद्या आनंद, आपको इसमें फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो, एकदम मस्ती में पढ़ो। देखो जी, ये आता है कौन सा, जातिवाचक संज्ञा है। चलो इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देखते हैं, यहाँ आ गया है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बोले तो संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। जैसे मैं बोल दूं मछली, मछली एक प्रकार का नहीं होता है, मछली के कई सारे जाति होते हैं। जैसे गाय हो गया, तो गाय काली भी होती है, उजली भी होती है, जर्सी भी होती है, बहुत सारे उसके भी जाति होते हैं। अब क्या बोले, जैसे कि अगर आप क्या बात कर ले, जाति बोले तो क्या ये हिंदू मुस्लिम वाला जाति, ऐसा नहीं है। मतलब आदमी, जैसे हम लोग आदमी है तो हम लोग जाति हैं। एक लड़का हो गया तो लड़का पूरे संपूर्ण जाति का बोध हुआ, लड़की संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। कुत्ता भी कई प्रकार के होते हैं। देखो जी, जिस संज्ञा से जाति या किसी जाति या उपजाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस आसान सा लिखा गया है,
उदाहरण के लिए गाय हो गया, भैंस हो गया, आदमी हो गया, बकरी हो गया, लड़का हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया। पहाड़ भाई, पहाड़ भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। किताब, अब किताब से याद आया, किताब एक प्रकार के नहीं भाई, 12th का ही देखो तो 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग 6 प्रकार की किताब को पढ़ते हैं। मंदिर हो गया, मंदिर भी बहुत सारे होते हैं, इत्यादि हो गया। तो समझ लो कि जिस संज्ञा से जाति या उपजाति का बोध होता है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया गाय होता है, गाय भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने समझा दिया। बस आप जो है इसका नोट बना के एक बार पढ़ लेना, उसके बाद तो क्लियर ही हो जाएगा भाई। चलिए देखिए तीसरा क्या कह रहा है तो भाववाचक संज्ञा। देखो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाववाचक। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, भाववाचक संज्ञा से ज्यादातर रहते हैं और व्यक्तिवाचक से, लेकिन पढ़ना सबको है क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं। अगर आपकी बार द्रव्यवाचक से दे दिया तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक यानी कि भाव के द्वारा व्यक्त होता हो, एकदम इसके भाववाचक बोले तो इसी में डिफिनेशन छिपा हुआ है। देखो जी क्वेश्चन में ही आंसर है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक जिस संज्ञा से भाव प्रदर्शित होता है। भाव मतलब क्या हो गया? अंदर से हो गया, गुस्सा हो गया, ये भाव है भाई, आपका भाव है, खुशी है, दुखी है, उसे क्या बोलते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन लगा हुआ है, लेकिन यदि उसका बहुवचन हुआ तो वह क्या? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर मैं ये समझा नहीं, एक बार फिर से अच्छे से समझा दो भाई। यहाँ लेकिन लिखा हुआ है, यदि जैसे भाववाचक का अगर बहुवचन निकला तो वो जातिवाचक हो जाता है। चलो इसका एग्जाम्पल देके समझाते हैं, कौन सा हो जाएगा। यहाँ क्या है तो खुशी है, यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से, यहाँ देखो खुशी लिख देते हैं। और अगर इसका बहुवचन हुआ तो बहुवचन क्या होगा? खुशियां हो जाएगा ना। खुशियां अगर लिख देते हैं, चलो खुशियां यहाँ भी लिख देते हैं, खुशियां हुआ, ये क्या है तो बहुवचन है और ये एक वचन है। तो खुशी से अगर ये खुशी है तो ये भाववाचक है, लेकिन अगर ये खुशियां हो गया तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको अभी मैंने बताया क्या होगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। अभी मैंने बता दिया ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बस क्लियर हो जाना चाहिए आपका। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर ये भाववाचक अगर बहुवचन हुआ तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हो गया दुख हो गया, अगर आपका जो है एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, अच्छा मार्क्स आया, टॉपर बने आप, तो आपको क्या होगा? खुशी होगा। अगर नहीं हुए, कम नंबर आया तो क्या हुआ? दुखी होगा ना भाई। ये भाव के द्वारा व्यक्त होता है, अंदर से वो दुखी होता है। ईमानदारी हो गया, कोई ईमानदार है, उसको ईमानदारी दिखता है, ईमानदार आदमी दिखेगा लेकिन उसका ईमानदारी नहीं दिखेगा, मतलब उसको आप देख नहीं सकते, उसके भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं कि ये भाई ईमानदार व्यक्ति है। बेईमानी, कोई बेईमान कर लिया, उस आदमी को देख सकते हो लेकिन उसका बेईमान जो है उसके भाव को हम लोग देख सकते हैं। प्रेम हो गया, दुश्मनी हो गया, ये जितना भी आता है ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है भाववाचक संज्ञा। बस आपको याद होना चाहिए, भाव के द्वारा व्यक्त होने वाले संज्ञा को हम लोग क्या? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और मैंने बताया कि अगर उसका बहुवचन निकले, यानी कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन निकले तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आके शिफ्ट हो जाता है। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो बचपन से पढ़े हो कि नाप तोल करने वाला चीज आए तो आप द्रव्यवाचक संज्ञा समझ लो, यानी कि जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो। द्रव्य मतलब हो गया कौन सा होता है? या फिर सॉलिड हो, लिक्विड हो, कौन सा? तो लिक्विड हो, और गैस हो, ये सारे क्या है? तो द्रव हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो या फिर जिसे माप या तौला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मापने तोलने वाले कौन सा हो जाता है? चीनी हो गया, जैसे चीनी है, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? हम लोग मापते हैं। ऐसा कभी बोले हो कि एक भाई एक थोड़ा सा तेल देना, तो एक तेल देना, तो एक चीनी देना, तो दुकानदार से ऐसे नहीं बोले होगे भाई। बोलते हैं कि 1 केजी चीनी देना, आधा केजी चीनी देना, ऐसे बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक पानी लाओ, एक पेट्रोल दे दो, ऐसा नहीं बोले हैं ना। इसीलिए समझ लो जिसके द्वारा मतलब जिससे द्रव का बोध हो या अथवा जिसे मापा या यहाँ मापा होगा, जिसे मापा या तौला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे चीनी हो गया, घी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल, दूध, दही, ये सारे हो जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर?
एक बार इसको रिवीजन फिर से कर लेंगे। चलिए पहले पांचवा देख लेते हैं क्या कर रहा है। समूहवाचक संज्ञा है और देखो ये पांच संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बताया था कि मूल अगर पूछे मूल कितने होते हैं तो 2 होते हैं। आधुनिक कितने होते हैं, आधुनिक वाला हम पूछे, आधुनिक पूछे तो आधुनिक कितने होते हैं तो 3 होते हैं। और प्राचीन, प्राचीन संज्ञा कितने होते हैं, प्राचीन काल में तो कौन सा, तो 5 होता है। बस इसको याद रख लेना है भाई, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही हो। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर ये तीनों में से कोई न दिया हो, अगर पूछे संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, मैं आपका डाउट समझ रहा हूं। अगर पूछे मूल, आधुनिक और प्राचीन इनमें से तीनों न दिया गया हो, पूछे कि यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। अगर ऐसा रहे कुल कितने भेद होते हैं, अगर ऐसा लिखा हो कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप आंख बंद करके 5 लगा सकते हो। यहाँ नहीं तो मूल दिया हुआ है और ना ही आधुनिक प्राचीन कुछ नहीं, तो आप 5 लगा देना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस याद रहे मूल रहे तो मूल आए तो 2 लगा देना, आधुनिक रहे तो 3 और प्राचीन आए तो 5। प से प्राचीन और प से 5 होता है। अ से आधुनिक, देखो अ जो होता है ये 3 के जैसे होता है भाई, ट्रिक के माध्यम से समझ लो। अ देखो अ ऐसे लिखते हो ना, ये 3 हो गया। आधुनिक आए तो 3 हो गया। मूल, मूल कौन सा, म दुर्गुकर बोले तो 2 है। इसको भी आप समझ सकते हो। देखो जी समूहवाचक संज्ञा को समझ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है, प्राणी के समूह का बोध। अब मैं बता दूं मेला में क्या होता है, मेला में एक आदमी रहता है क्या, मेला में सिर्फ एक आदमी होता है क्या, बता दो आप सब एक बार कमेंट करो भाई, एकदम झाड़ के कमेंट करो तभी तो समझ आएगा। मेला में कभी भीड़ होता है, मेला में भीड़ होता है तो भीड़ हमारा क्या होगा, तो समूहवाचक संज्ञा होगा। संगठन क्या होगा, गुच्छा क्या होगा, गुच्छा एक से थोड़ी ना होगा। जैसे ये अगर बोले तो कलम है, तो कलम ऐसे है तो बहुत सारे कलम है ना, तो ये हो जाएगा गुच्छा हो जाएगा। इसका झुंड हो गया, झुंड बहुत सारे ऐसे झुंड चलते हैं। दल हो गया, सेना हो गया, मेला हो गया, कक्षा हो गया, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, भीड़ हो गया इत्यादि। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया आप सभी का, ओके जी। तो चलिए अब हमारा संज्ञा क्या हुआ तो कंप्लीट। आप जो है इसका क्या बना लेना भाई, इसका नोट्स बहुत ही जरूरी होता है, आपके रिवीजन में काम आता है बहुत ही अच्छा। अगर मार्क्स लाना चाहते हो तो नोट्स बना के एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत ही बेहतर मार्क्स आएगा। संज्ञा के बाद जो है सर्वनाम भी अपलोड करेंगे, बहुत सारे पढ़ाएंगे अच्छे से। आप जो है बस हमारे साथ जुड़ जाओ और फ्री में भाई टेलीग्राम पर, मैंने क्या बताया कि आप जो है टेलीग्राम पर, कहाँ, तो टेलीग्राम पर जो है सर्च करना है, क्या करना है तो विद्या आनंद। आप टेलीग्राम पे सर्च करना, जाके आपको फ्री पीडीएफ वहां पे दे दिया जाएगा। एकदम फ्री में मस्ती में पढ़ाई करो भाई। मैं जानता हूँ आप लोग क्या, मैं भी गरीब हूँ लेकिन आप लोगों का दर्द समझता हूँ, दुख दर्द, लेकिन फ्री में दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से मन से पढ़ाई करना, ऐसा मत करना फ्री में दे रहा हूँ फिर भी पढ़ाई नहीं करते, ये तो भाई आपका गलती है। मार्ग से भटकना नहीं है भाई, एकदम अपने मार्ग में अगर लग गए हो, मुझे पढ़ाई करना है तो करना है भाई। अगर आपको मतलब पढ़ाई में डर लगता है, या तो आप पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, जितना भी है। कोई दोस्त नहीं, पढ़ाई के बाद ही दोस्त दुश्मन चलेगा। अभी सिर्फ मुझे क्या करना है तो पढ़ाई करना है, ओके जी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना इस चैनल के साथ। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट अपलोड करेंगे, आपके दिल को भाई जीतना है, इसलिए बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं अगले क्लास में।